प्रिय भाइयों बहनों, कक्षा 8 विज्ञान अभ्यास 10 अम्ल क्षार एवं लवण देखेंगे। आपको अब तक पढ़ाए थे अम्ल, क्षार और लवण। अब हम आपको आयनन के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार बताएंगे। आयनन के आधार पर क्षार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षार, जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। Na धन आयन प्लस हो या ऋण आयन। दूसरा के धन आयन प्लस हो या ऋण आयन। एक प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं हो पाता है, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4 धन आयन प्लस हो या ऋण आयन। Ba इन ब्रैकेट हो या ब्रैकेट क्लोज आउट टू एरो Ba 2 धन आयन 2 हो या ऋण आयन। इसी प्रकार देखेंगे अम्ल क्षार का वान-स्टेट-लाउरी का सिद्धांत। वान-स्टेट लाउरी ने क्या कहा है? प्रोटॉन को यज्ञ धन माना गया है और यज्ञ धन में देखिए अम्ल और क्षार इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, डोनर कहलाते हैं। अम्ल प्रोटॉन डोनर कहा जाता है। HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl। उसी तरह से क्षार वे पदार्थ दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। Al3 प्लस H2O Al4 प्लस OH। इस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं। इसी तरह से हम देखिए, इससे सिद्ध होता है कि अम्ल प्रोटॉन देता है, अतः एक प्रोटॉन डोनर कहलाता है और तथा दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाता है। इसी तरह से प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के उदाहरण आप प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हो गया। अब प्रबल क्षार हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH, एस्टिक अम्ल। दुर्बल क्षार NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल तथा क्षार की लुईस संकल्पना। इसके अनुसार अम्ल तथा क्षार की अवधारणा निम्नलिखित है। अम्ल वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहा जा सकता है। इसी तरह से क्षार वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षार कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को लुईस अम्ल कहते हैं। हम देख रहे एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल या COOH चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे संतरा नींबू में। लैक्टिक अम्ल C2 या C3H6O3 दही। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4
ये जो है अम्ल हैं। इसी तरह से देखते हैं क्षार, NaR3BF4 या फिर लुईस क्षार हैं C2 या 5O या 2 या 2O NaR3O या CN। लवण वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण को रखते हैं वो लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, K2SO4, Na2SO4। जिस यौगिक अथवा आयनन के पास अपनी संयोजकता पूरी करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है उसे लुईस क्षार कहते हैं। जिस यौगिक अथवा आयनन के पास अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन युक्त की आवश्यकता पड़ती है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। इसलिए प्रिय भैया बहनों, हमने आपको अम्ल और क्षार विभिन्न वैज्ञानिकों के नियमों से अम्ल और क्षार बताया। कल फिर आगे टॉपिक पर आपको एसिड बेस इंडिकेटर बताएंगे। शेष प्रिय भैया बहनों, तब तक के लिए धन्यवाद।